इधर मध्य प्रदेश के धार जिले में कई गैस सिलेंडर में एक के बाद एक धमाके हुए। यहां पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में छत्रछाया कॉलोनी में एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान विस्फोट हो गया, जिसके चलते एक के बाद एक 6 सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिसके चलते आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुई। मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी कॉलोनी में टंकी भरना नहीं होना चाहिए। इसका टंकी भरने का कुछ अलग होना चाहिए सुनसान जगह में, क्योंकि यहाँ पे अगर ये तो अभी छोटा कांड हुआ है, 3 जले आने वाले समय में अगर ये ऐसे ही बढ़ते रहिए और कोई इनके बोलेगा नहीं तो ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और कांड होता रहेगा। कितनी आसपास दुकानें आपके कम से कम 2 दुकानें यहाँ पे आमने सामने ही है और सबके घर में टंकी रखी रहती। आज तो 4 टंकी फूटी, कल क्या मालूम कितनी फूटेगी। ये बता चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इनको यहाँ टंकी नहीं भरना, बाहर जाके भरो, सुनसान एरिया में इनको जगह दो और वहाँ पे भरेगा। हाँ। लेकिन अपन ये मानते तो अवैध रूप से टंकी भर रहे हैं। हाँ। इस बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, तो नहीं होना यहाँ पे। कोई गैस का सिलेंडर फटने से पास में कोई टायर की दुकान थी, उसमें आग लगी है, जिसको पूरी तरह से भी कंट्रोल कर लिया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है इसमें। सर, कितनी गाड़ियां लगी थी आग बुझाने? करीब 6 फायर ब्रिगेड हमने तत्काल लगा दी थी। आसपास की कंपनी फोर्स मोटर, आयशर मोटर्स और महिंद्रा से तत्काल बुला ली गई थी और फायर की टीम भी आ गई थी। प्राथमिक जानकारी आ रही है गैस रिफिलिंग वगैरह कुछ? अभी तो आग बुझाने में लगे हैं, इसकी जाँच करते किसकी गलती है। अभी मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा, मैंने तुरंत फायर ब्रिगेड और नगर पालिका, SDM, TI साहब को सबको खबर करके और तुरंत गाड़ियाँ बुलवाई और उस पर कंट्रोल करवाया है। आने वाला जो समय है, ये जो गैस रिफिलिंग करने वाले हैं, इन लोगों पे अधिकारियों से बोल करके और इनको कहीं एक साइड दी जाए, क्योंकि गरीब जनता है, उनको कहीं ना कहीं तो राहत मिलना चाहिए। तो इन लोगों को जो भी दुकानें हैं, इन लोगों को कहीं आउटसाइड में शिफ्ट करवा के और वहाँ इनका काम करें। ये आम बाजार में या पब्लिक प्लेस पे ये काम नहीं होना चाहिए, इस पे रोक लगाई जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी साबिर खान हमारे साथ जुड़ गए। सीधा उनका रुख करेंगे। साबिर, तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे, अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो मौके पर क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर हो गया था। सब लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे थे। जैसी प्रशासन को इस बारे में जानकारी मिली थी तो और फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी मिली थी तो तुरंत वो आग बुझाने के लिए वहां पहुंच गई थी। लंबे समय तक इस आग पे काबू पाने के लिए दमकल कर्मी जुड़ गए थे। आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन इसके पीछे जिन लोगों की गलती थी, अब उनके पीछे भी जांच की जा रही है कि इनके इस ब्लास्ट के पीछे क्या कारण रहा, कौन इनके दोषी हैं। ये वहां पे लीगल हो रहा था या इलीगल तरीके से रेफलिंग हो रही थी और एक ये रहवासी क्षेत्र में हो रही थी, इसका भी कड़ा विरोध हो रहा है। वहीं जो है इस मामले में जांच करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जा रही है। तस्वीरों से ये समझ में आ रहा है साबिर, जैसा कि आपने भी कहा कि रहवासी ये पूरा क्षेत्र दिख रहा है, तो क्या आसपास के रहने वाले लोगों के घरों में भी यहाँ पर नुकसान हुआ है? नुकसान का आकलन कर लिया गया है क्या? देखिए, नुकसान तो जरूर हुआ है आसपास के रहने वालों के यहाँ पर, लेकिन अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। जांच जारी है। सबसे पहले जो वहाँ पे प्रशासन और शासन प्रशासन के जो अधिकारी थी, उनकी पहली प्राथमिकता थी आग पर काबू पाना और किसी तरह की जनहानि ना हो, इसके लिए वो प्रयास कर रहे थे। जैसी अब ये चीजें हो गई हैं तो धीरे धीरे वहाँ का मुआयना होगा, वहां से पता लग पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका तमाम जानकारी के लिए।